आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आप जानते हैं 24 तारीख को लेह में एक प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट वायलेंट होने के बाद जो हैं 4 लोगों की मौत हुई और उसके बाद से अभी तक सेक्शन 163 इम्पोज हैं और कल से कहीं ना कहीं सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है कुछ टाइम पीरियड के लिए और आज भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है। इस बीच कई सारे स्टेटमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी आया और एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा भी कई सारे स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ इस प्रोटेस्ट के बाद अब जो हैं लगभग कई सारे लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है और कुछ पुलिस कस्टडी में और कुछ जुडिशियल कस्टडी में हैं। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ एपेक्स बॉडी लेह के लीगल एडवाइज़र मुस्तफ़ा हाजी ज्वाइन कर चुके हैं। हाजी साहब, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, चूँकि आप पिछले कई दिनों से लेह के अंदर इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और एपेक्स बॉडी के साथ जो हैं लीगल सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस वक्त की करंट सिचुएशन के हवाले से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इसाक, पिछले 24 तारीख से लेकर आज तक एक जैसे कि थुप्तन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, एक रंजो गम का एक माहौल है, एक ग्रीफ का माहौल है जो पूरे लद्दाख में इस वक्त है और पूरी कंट्री में है। जो लोग इसको देख रहे हैं तो एक इट्स जिसको कहते हैं ना, ग्रीफ मल्टीपल लेवल्स पे है। और मुझे अभी भी, हालांकि मैं कल करगिल आया, अभी भी मुझे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रजिस्टर करना कि क्या एक्चुअली हुआ और इसको समझ पाना ही बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है एज एन इंडिविजुअल, एज ए लद्दाखी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है उसने पूरे लद्दाख के दिलो दिमाग पर एक दाग छोड़ा है और ये दाग काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक मुझे लगता है रहेगा। एक और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि सिचुएशन ज़रा नॉर्मल हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि नॉर्मलसी की जो डेफिनेशन है वही चेंज हो गई है। हम जिस चीज़ को नॉर्मल समझते थे वो नॉर्मल मुझे लगता नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि ले में भी मल्टीपल एडवाइजरीज़ हैं, इंटरनेट अभी बंद है 3 तारीख तक, उसको मज़ीद 3 तारीख तक, तब से तो बंद ही था, बंद किया गया है। कर्फ्यू का एक सिलसिला है, 163 BNS करगिल में भी नाफिज है और ले में भी नाफिज है। तो ऐसे में मैं इस सिचुएशन को इफ़ आई टू डिस्क्राइब इट, आई वुड कॉल इट एब नॉर्मल सिचुएशन है, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और जिस तरह से जो हालात हुए हैं, जिसमें हमने अपने 4 जवानों को खो दिया है, तंजिन नमग्याल को, सेवांग थरसिन साहब को, जिगमेत दोरजे को और हमारे रिंचन ढाडुल को, ये जो 4 लोग शहीद हुए हैं और उसके बाद इतने सारे लोगों को ज़ख्मी किया गया, कुछ को श्रीनगर रेफ़र किया गया है, एक लड़की को दिल्ली रेफ़र किया गया है जिसकी हालत बड़ी क्रिटिकल थी। व्हेन आई वेंट देयर ऑन द 25th मॉर्निंग, जब सुबह में गया 25 की, तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में वो थी। तो इस तरह से और भी लोग ICU में थे और लोग अभी ज़ेर इलाज लेके हॉस्पिटल में इस वक्त है। और उसके साथ साथ इतने का सुनो मौचुक है, NSA लगा दिया, जहाँ पे लद्दाख में हम हमेशा से तारीफ़ करते थे लद्दाख की कि यहाँ पे FIR ही नहीं होते हैं, क्राइम ही नहीं होते हैं और यहाँ पे जुर्म नहीं होता है और बड़े छोटे छोटे किस्म के यहाँ पे ऑफेंसेस होते हैं, कम्युनिटी लेवल पर लोग रिजॉल्व करते हैं। जितनी भी सारी हमारी रिवायती एक ट्रेडिशन था, लद्दाख की एक आइडेंटिटी थी, उस सब को इस UT एडमिनिस्ट्रेशन ने 360 डिग्री घुमा दिया है। अभी एक ऐसा माहौल है जो हमारे एक एक्टिविस्ट पे, जो हमारे एक प्राइड का एक सबब होना चाहिए था पूरे वर्ल्ड में, जिनको गवर्नमेंट के ख़ुद लोगों ने हर तरह का एक एम्बेसडर एक बनाया था, चाहे वो एनवायरनमेंट के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, उनको आज ऐसी जगह लिया गया है जोधपुर में जहां उनको इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने पार्टनर से, अपने वाइफ से बात कर सके, अपने काउंसिल से, लीगल लॉयर्स से बात कर सके। तो ऐसी एक सिचुएशन, और साथों साथ मैं ये भी आपको वाज़ेह करता चलूँ कि इतने सारे लोग, अभी 50 से मज़ीद लोग अभी जुडिशल कस्टडी में हैं। जी, उसी पे मैं जानना चाह रहा था कि अभी जो जिस तरह से हिरासत, बहुत सारे लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है, डिटेन किया है, तो अभी क्या आंकड़ा है, कितने लोग अभी जुडिशल कस्टडी में हैं, कितने लोग पुलिस कस्टडी में हैं? अनफॉर्चुनेटली इसाक, अभी 50 से मज़ीद लोग जुडिशल कस्टडी में हैं और अभी मुझे लेटेस्ट अपडेट ये है कि
पुलिस कस्टडी में बहुत सारे लोगों को अभी आज रिमांड पे लाया गया है। कल हमारे हायल से 2 लोगों को उठाया गया। एक शख्स जो अभी ज़ेर इलाज कश्मीर में है, जिसकी हालत क्रिटिकल थी, ज़हीर बरसों से हैं। उनके भाई को, मोहम्मद अली को, कल करगिल से उठाया गया है पुलिस के द्वारा। तो एक हंट कंटिन्यू है। ये बड़ा बोलना मुश्किल है कि कितने लोगों को ये अरेस्ट करेंगे, और इतने सारे लोग ऑलरेडी डिटेन्ड हैं। और ऐसे ऑफेंसेस में ऐसे लोगों को उठाया है जो शायद वहाँ पे दे वर ओनली पासिंग बाय, और एक से रोड से जा रहे थे, तो उनको भी उठाया गया है। तो ऐसे में मोर देन नंबर्स, मुझे लगता है वो नंबर्स ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों इतने सारे लोग अंदर हैं। जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि एक ऐसा एक माहौल बना है, इट इज़ ऐसा एक सिचुएशन अभी बनी है जिसको मैं किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं कहूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे लोग रिटेन कर रहे हैं, तो अभी चूंकि बार एसोसिएशन लेह जो हैं वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं जिन लोगों को अरेस्ट किया है, और अभी अभी करगिल बार एसोसिएशन के द्वारा भी एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा करगिल बार एसोसिएशन भी सपोर्ट करेंगे, लीगल सपोर्ट करेंगे। तो बेल के हवाले से क्या स्थिति है? क्या बेल मिल सकता है? अगर बेल मिले तो कब तक और कितने लोगों को बेल मिल सकता है? जी, जैसा कि बहुत सारे लोगों को 28 की शाम को जुडिशल कस्टडी में भेजा गया, बहुत सारे लोग उससे पहले जुडिशल कस्टडी में। तो बेल की बार एसोसिएशन की बहुत मैं दिल से, आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो, कि उनको मानना पड़ेगा। और ख़ुसूसन जो बार के प्रेसिडेंट है, बार के मेंबर्स है, सीनियर मेंबर्स, वो कोशिश कर रहे हैं कि बेल अप्लाई करें। लेकिन हमें जिस तरह से लोग जुडिशल जा रहे हैं, वहाँ से कुछ और लोग आ रहे हैं, तो मतलब दे आर बीन वर्किंग ऑन वॉर फुटिंग राइट नाउ। वॉर फुटिंग पे वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेल हो, क्योंकि बड़ा उनके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट है इस वक्त। लेकिन जिस हालात में वो काम कर रहे हैं, बहुत ही मुझे लगता है, एक तो हमारी ड्यूटी है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग वी शुड कमेंड ऑल ऑफ अस। और सेकेंडली मैं ये भी वाज़ेह करूँगा, आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जिस तरह से हॉस्पिटल लोग लाए गए, जिस तरह से हमारी मेडिकल टीम ने, आई वॉज़ वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम वेरी प्राउड कि हमारी गवर्नमेंट मेडिकल जो हॉस्पिटल है हमारा, उन्होंने SNM ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और इतने सारों को इलाज किया जो क्रिटिकल थे। मुझे ये डर था कि और भी लोग ना गुजर जाएं, ऐसी उनकी हालत थी 24 की रात को, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और उनको इलाज किया। तो मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दैट्स एग्जैक्टली वही सिचुएशन में जिसकी बात कर रहा था। ऐसे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए गए। इस वक्त ऐसे एक सिचुएशन में लद्दाख है जहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम पे जो दाग हैं वो साफ़ करें, हमारे जो लोग डिटेन्ड हैं उनके बारे में बात करें। कासुना मांगचू जिस पे NSA लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जिनको बुक किया है, जो सबसे गमगीन, सबसे संगीन और सबसे जिसको कहते हैं ड्रैकोनियन लॉज में से जिसको माना जाता है, जिसमें बहुत इंटेंसिव लॉज में उनको बुक किया गया। वो भी बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही बेसलेस एलिगेशंस देके उनके ऊपर अभी कार्रवाई की जा रही है। और साथों साथ ऐसा एक इमेज दिया जा रहा है गोदी मीडिया के थ्रू, ऑल द मीडिया पब्लिक हाउसेस, कि जैसे उसको फैसला हो ही गया कि वही उन्होंने कुछ किया है। पहले हायल को इतना तंग किया, पिछले ये 4 महीने से सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है कि उनको एक टारगेट विच हंट किया जा रहा है। और ऑलरेडी जैसे लॉ कहते हैं ना, एवरीबडी इज़ इनोसेंट अनटिल दे आर प्रूवन अदरवाइज, लेकिन उनको वो भी जिसको कहते हैं प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा। पहले ही बोल रहे गोदी मीडिया ने किया है, जिस तरह से इनका एक टूल किट चलता है हमेशा कि पहले ही बोलते हैं ये गुनहगार है, इसी ने किया है, जुडिशरी का ख्याल नहीं है, लॉ का ख्याल नहीं। तो ऐसे में विच हंट उनका किया जा रहा है। तो मल्टीपल लेवल्स पे जो लोग गुजर गए हैं, मैं उनका जनाजा, हर चारों के जनाजे में गया हूँ। मैं आई कैन नॉट इमेजिन एंड आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ इन टू द प्लेस ऑफ दोज पेरेंट्स, उन लोगों की जिनने अपने बच्चे खोए हैं, जवान बच्चे जो आप और मेरी तरह कहीं काम के लिए जा रहे होंगे, किसी ख्वाहिशें होंगी, उनके घर के चिराग बुझा दिए गए, उनके घर में सडनली एक ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर लोगों को हेड शॉट मारा गया है, चेस्ट के ऊपर मारा गया है। ये लीगली भी मैंने अपने लीगल करियर में, जो मेरा लिमिटेड करियर है, उसमें ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसी जगह पर ऐसी ब्रूटैलिटी से लोगों को मारा जाए, गोली मारी जाए। तो इतने सारे सिचुएशंस हैं, हम जेन्युइनली मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इसके साथ कोप किया जाए। जिस तरह से सोनम वांगचुक के अरेस्ट को लेके आज ही एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि विच हंटिंग के बात को लेकर जिस तरह से एपेक्स और KDA लगातार बात कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि क्रेडिबल इनपुट्स के बेसिस पे उन्हें जो है अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर NSA लगा दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें कई सारे जो है मीडिया बाइट्स का और मुख्तलिफ जो उनके बयान का जिक्र भी किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? आप अगर
सलाम वांगचुक साहब पिछले 5 सालों से लद्दाख के साथ पिछले 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं। उनकी मुहिम हर कोई नॉन वायलेंट रहा है। मैं इसको आई फाइंड इट वेरी रिपीटेटिव कि बार बार ये बोलना और इस बुलवाना, बार बार ये बोलना पढ़ना ही अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट है। और रही बात यूटी की, तो मुझे ये कभी तो लगता है मैं ही पागल हूँ, मैं ही मतलब मुझे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है कि मैं उनकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि आज से 1 महीने पहले जब कोतवाल साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी को, मीडिया ने पूछा था कि आपने इतने फ़ौज क्यों लाए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा था हम टूरिज़्म, यहाँ सीज़न है तो टूरिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए लाया था। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कितने टूरिस्ट को इन्होंने प्रोटेक्ट किया 24 से लेकर आज तक, और सीआरपीएफ को क्यों डिप्लॉय किया गया था। उन्होंने फिर कहा कि सोनम वांगचुक इतने भड़काऊ भाषण दे रहे थे, तब से पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान जाने के लिए इंडियन वीज़ा ज़रूरत होता है, इंडियन हाई कमीशन से अप्रूवल होती है, होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल होती है, वो भी जाकर उसको भी डाउट कर रहे हैं। और हमारे एलजी साहब जो हमारे, मुझे लगता है जनरली कि वो हमारे करता है इस वक्त लद्दाख के, पूरे लद्दाख की एक फैमिली के हेड हैं, और उनकी तरफ से ऐसे बयानात आना, बीच एक छोटा बच्चा जो उसे बयान देता ना, जैसे चलता हुआ एक बच्चा बयान देता है, हाँ जी नेपाली आए थे जी, डोडा वाले आए थे जी, उन्होंने किया है जी, यहाँ उसका हाथ है। मैंने कभी भी कभी तवक्को नहीं किया था हम सब ने कि इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं, वही पानी पीते हैं जो हम पीते हैं। हमारे डीजीपी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, जिस डिमिनर से, जिस टोन से वो बात कर रहे हैं कि कोई रिमोर्स नहीं है इनको, कोई मतलब सिंपैथी ऐसा देखने को मुझे नहीं मिलता है। जबकि वो भी हमारे गेस्ट ही समझ लिए, उन्होंने तो पहले भी सर्व किया है, इतनी सारी हमारे लोगों के साथ दोस्ती है, हमने हर मतलब मौके पे उनके साथ खाया पिया होगा, तब भी एक रिमोर्स नहीं है। सीसी साहब का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, एक बड़े से तख्त पे बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, जैसे कि पता नहीं क्या किया उन्होंने। आई डो नॉट वांट टू ब्लेम हिम, बट एक होता है ना, एक चेहरे से इंसान को देख के पता लगता है, हम इंसान हैं, हमें देख के पता लगता है कि वो इंसान क्या महसूस कर रहा है। आई फील वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट इट। मुझे उनको देख कर हैरानी हुई कि किस तरह से वो एक तख्त पे बैठ के एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बड़ा एक क्या काम कर दिया ये बोलकर कि जुडिशल। इसमें खासकर सर क्रेडिबल इनपुट्स और डॉक्यूमेंट्स की बात की है, और बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इम्पार्शली करने देना चाहे, इस तरह के स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने जारी किया है। हमने, अगर आपने हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा एपेक्स का, हमारे लीडरों ने, थपसन साहब ने और हमारे सीनियर लखनऊ साहब ने साफ क्लैरिफाई किया कि हमारी एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की जज अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जुडिशल, और ऐसे एलजी गवर्नमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एलजी गवर्नमेंट किसी छोटे मुलाजिम पे, इंस्पेक्टर के ऊपर डाल के, एसएचओ के ऊपर डाल के या डीएसपी के ऊपर डाल के उनके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। शायद उनको समझ नहीं आ रही कि हम बोल रहे हैं कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए बाय द जज, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एज वेल एज द डीजीपी ऑफ लद्दाख, कि इन्होंने ये हादसा कैसे होने दिया, इतनी अगर डिप्लॉयमेंट थी आपको क्यों इनपुट नहीं था कि इस तरह से चीज़ें होने वाली थी, और क्यों, किसने ऑर्डर दिया हमारे बच्चों को शूट करने का, किसने गन चलाया और जिसने सिर पे हमारे लोगों के मारा। तो इन चीज़ों के लिए हम जुडिशल अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल, हम होम मिनिस्ट्री से भी यही गुजारिश करेंगे कि होम मिनिस्ट्री के लेवल पर हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे इंक्वायरी हो, जुडिशल इंक्वायरी हो, जिसमें पता चले कि किसने ये ऑर्डर दिया है। और उनकी जो बातें कह रही है, मुझे सीरियसली, जैसे मैंने आपको कहा, मतलब मैं एज ए रीजनेबल, एज ए लेमैन, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि बोलना क्या चाह रहे हैं। मुझे इनकी बातें समझ नहीं आती, कर क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए जैसे मैंने बड़े सारे इनके स्टेटमेंट सुने, एक स्टेटमेंट कुछ और होता है, उसके बाद कुछ और होता है। रेटोरिकल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको हवाबाजी करना, वो बहुत ज़्यादा है। जी सोनम वांगचुक के अरेस्ट को लेके अब जो है एपेक्स केडीए किस तरह की लीगल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और उनसे राबिते के हवाले से क्या अपडेट है? सोनम वांगचुक की फैमिली, सोनम वांगचुक के वाइफ, उनके और अहलिया, उनकी वाइफ और उनके जितने भी हमदर्द लोग हैं, पूरा लद्दाख उनका हमदर्द है। हमें इसमें क्या लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, वो हम जो ऑप्शंस हैं हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम ज़रूर इसमें लीगल इंक्वायरी करेंगे, ज़रूर इनको कोशिश करेंगे कि लॉ का रिकोर्स लिया जाए, क्योंकि हमें जुडिशरी पे भरोसा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें कोई भरोसा नहीं, ना उनसे कोई तवक्का है। हमें भरोसा है अपनी जुडिशरी पर कि हम इसमें एक फेयर, एक इसमें इनके लिए जो लीगल जितनी भी कार्रवाई हो सकती है हम उस पर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इट इज़ अनफॉर्चुनेट अगेन कि फ़िलहाल के लिए ना उनके वाइफ को, ना उनके काउंसल्स को, ना उनके किसी लोग को उनसे कोई रब्ता नहीं है। आपने उनका वाइफ का, गीतांजलि मैडम का आपने स्टेटमेंट भी देखा होगा, प्रेस में आया। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया दिल्ली में, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोई इनसे बातचीत करने की कोई इजाज़त नहीं है। जबकि आज जोधपुर में भी बहुत सारे जिसको ना पीस लविंग लोग, जो डेमोक्रेसी लविंग लोग जो गए थे वहाँ पर, उनसे भी उनको इजाज़त नहीं दी गई मिलने के लिए। तो फिलहाल जब तक हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम नहीं बता पाएंगे। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान बहुत क्लोजली आप एपेक्स बॉडी के साथ रहे हैं और
लीगली किस तरह से जो है एवेन्यूज़ आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश किया है, तो अभी इस वक्त जो है एपेक्स बॉडी क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है? फ़िलहाल तो जैसे कि आपको पता है हमारे जो टॉक्स है वो पाइपलाइन में थे, एक अनाउंसमेंट भी होम मिनिस्ट्री की तरफ से हुई थी। उसमें इरादा था कि उस पर जाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात बने, जिस तरह का एक माहौल बना है जिसमें एवरीबडी इज़ इन ग्रीफ राइट नाउ, हम सब गमज़दा हैं, हम सब इस वक्त ग्रीफ में हैं। तो ऐसे में एक सिचुएशन जब तक इस पर अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है, जिसमें हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया, जब तक नॉर्मलसी जो लद्दाख की पहचान है, जो लद्दाख की एक शान है इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, एक इतने क्रिटिकल ऐसी एरिया पे, सेंसिटिव एरिया में जब उस नॉर्मलसी को लाया नहीं जाए, जब तक वो दाग दिल से हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जब उस पर क्लैरिफिकेशन ना दे, सिर्फ बाबू बनकर नहीं बल्कि एक इंसान के हवाले से, एक जिसको कंपैशन से, जिसके लिए लद्दाख माना जाता है, एक जिसको पता है एम्पैथी से, जब तक इस चीज़ों को डील नहीं करेंगे तब तक हम कोई मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। बाकी रही लीगल कार्रवाई क्या करना है हमारे लोगों को लेकर, जो ज़ेर इलाज है उनको क्या करना है, जो हमने अब सोना माचुक साहब है उनकी लीगल कार्रवाई क्या कर रही है, वो हम ज़रूरी नहीं समझते हैं गवर्नमेंट को बताना, वो हमारी प्रॉब्लम है, विल डील विद दैट। बट हैविंग सेड दिस, आई ऑल्सो वांट टू से दैट कि अभी भी जिस तरह से हमारे एपेक्स बॉडी के लीडर्स ने कहा, जिस तरह के हमारे केडीए के लीडर्स ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि हमारे लद्दाख की मुसलसल आवाज़ है, इत्तेफाक बोला, इट्स ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ द लद्दाखीज़ दैट लद्दाख को आपके हाथ में इस वक्त की किस तरह से एक नॉर्मलसी लानी है। आप इन चीज़ों को मज़ीद बढ़ाते ना जाए। एक टाइम पे आप बोलते हैं कि नॉर्मलसी है, दूसरे टाइम पे बोलते हैं इंटरनेट बंद रखो। तो ये जो पैराडॉक्सिकल जो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस में जो बात कर रही है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। और एलजी साहब को एक अच्छी से मीटिंग कर दिल से एम्पैथी के साथ इस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है। ये दाग एलजी साहब पर ताउम्र हमारे कविंदर गुप्ता साहब के साथ और ख़ुसूसन हमारी डीजीपी साहब के साथ ये दाग हमेशा ताउम्र रहने वाला है। आई एम वेरी श्योर दैट उनको भी दर्द होता होगा जब अपनी फैमिली में किसी के साथ कुछ होता है। वो दर्द को जब तक वो महसूस नहीं करेंगे, वो एम्पैथी जब तक इसमें इस सिचुएशन में नहीं आएगी, तो लद्दाख के माहौल भले ही आप रोज़ नॉर्मलसी के रट लगाओ, लेकिन मुझे लगता नहीं वो नॉर्मल होगा। एपेक्स केडीए के अपकमिंग मीटिंग्स के हवाले से कुछ अपडेट हैं? कब मीटिंग्स कर रहे हैं और उन मीटिंग्स से क्या तवक्को रख रहे हैं? हमारे लीडर्स एपेक्स और केडीए के को चेयरमैन जो करबलाई साहब है, अज़हर करबलाई साहब, हमारे सजाद जो हमारे लीडर हैं, कमर साहब, हमारे एपेक्स बॉडी के साथ मुसलसल टच में हैं। दे आर टेकिंग सिचुएशन का वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो बार बार मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन टॉक्स को सिंस हमने बाइकआउट किया, इन द सेंस कि हमने रोका है फ़िलहाल के लिए, जब तक इसको नॉर्मल नहीं करेगा। और मेरी पीछे जो मैंने बोला उसके साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि अभी भी हमारे पास मौका है कि लोगों के एहसासात के साथ, लोगों के जज्बात के साथ बहुत हर्ट हुआ है, बहुत मल्टीपल लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे दर्द हुआ है, तो चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है और देश के हित में, हमारे लोगों के हित में। और हमारे जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, देखे भी, लोगों ने लिखा है कि लद्दाख हम पेट्रियाटिक हैं, हम देशभक्त हैं। ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं कि हमारा, यू शुड नॉट रोमेंटिसाइज इट कि हम ही देशभक्त हैं, हमने देश को, हमने कोई एहसान किसी पे नहीं किया। हर इंसान इंडिया में देशभक्त है, हर इंसान पेट्रियाटिक है। हमें ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंसानों की तरह लद्दाखियों को देखकर, इस तरह देखकर कि इनको भी दर्द होता है जब अपने गुजर जाते हैं। तो इस लेंस से, इस नज़रिए से, इस पर्सपेक्टिव से जब तक हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस माहौल को नहीं देखती, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके क्या इनकी मीटिंग्स में होता है कि स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट ये देते हैं जो बहुत ही उसको ना आर्टिफिशियल, जैसे ना रोबोट ने दिया है, बॉट जो ना आजकल चैट जीपीटी से जैसे उठा के इनके जो ऑर्डर्स आते हैं उसको ना करके एक एम्पैथेटिक तरीके से हमारे कम्युनिटी को, लीडर्स को लूप में लेकर एक सिचुएशन, ये अलग नहीं है। यूटी कविंदर गुप्ता साहब अलग नहीं है, ये जो हमारे जमवाल साहब अलग नहीं है, वो लद्दाख के हिस्सा हैं। हम उनको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। अपनी गलतियों को ये तस्लीम कर गलतियों को मानकर अगर इसमें एक एम्पैथेटिक वे से इसको फॉरवर्ड अगर ले जाना चाहते, लद्दाख के हालात को साजगार अगर बनाना है, तो हम सब ने मिलकर, खुसूसन एडमिनिस्ट्रेशन पे एक ड्यूटी है, बिकॉज द एक्सेसेस दैट हैव टेकन प्लेस, जिसने हमारे लोगों की जानें ली, जिसमें हमारे जवान बच्चे जिनके खेलने कूदने के दिन है, जो टूर्नामेंट खेल सकते थे, जो टूर्नामेंट ये चलाते हैं साल भर में, उनमें हिस्सा लेते थे, उनके खेलने कूदने के जो दिन थे, उनको हॉस्पिटल में भी ज़ेर इलाज, किसी की टांग टूटी है तो किसी का सिर फूटा है। तो ऐसे में उन सब हालात को, इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यही गवर्नमेंट है जो चला रही है, गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, जब तक ये साजगार इसको नहीं करते लोगों के साथ मिलकर, एक आश्वासन जब लोगों को देते हैं, दिल से देना चाहिए। ऐसे नहीं आना चाहिए कि एक आर्टिफिशियल एक चीज़ आ गया, वो जिसको कहते हैं ना एक
कॉस्मेटिक एक चीज़ भेज दीजिए, ऑर्डर नॉर्मल सी रखो जी। दिल से इसको नॉर्मल अगर चाहें हमारे साथ एक कंपैशनेट तरीके से जब तक बात नहीं करेंगे तो हालात भी ठीक नहीं होंगे। और हम सब कोशिश करेंगे, हमारे लोगों ने बार बार, आपको देखा होगा, ये भी वाजे करूँ कि जब हमारे फ्यूनरल्स थे, हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने, जो हमारे सिरिंग लागू साहब जिनके हेड है, आश्वासन दिया था कि हम इसको पीसफुली करने देंगे। तो जिस तरह से एक पीसफुल तरीके से हमने होने दिया, इनफैक्ट उन्होंने मीडिया को ही आने नहीं दिया, ये जताती है, मीडिया को कवर नहीं करने दिया। तो लोगों को जो, चलो फिज़िकली तो आ नहीं सके, लेकिन वर्चुअली भी अपने लोगों को अलविदा करने का, उनको बाय करने का, गुड बाय करने का मौका नहीं दिया। तो इन सब चीज़ों को अगर वो ठीक नहीं करते हैं, हमारी तरफ से मतलब पुरजोर तरीके से हमारे इनिशिएटिव है कि पीस की कोशिश है, तो वो भी हमसे डबल तरीके से कोशिश उनको करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख के इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए लेह अपेक्स बॉडी के लीगल एडवाइज़र मुस्तफ़ा हाजी हमारे साथ बात कर रहे थे। इनकी क्या सोच विचार है आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़।